शांति। आज 9 फरवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 9th February 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली साकार मुरली केवल एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है बायोग्राफी या जीवन कहानी। कई लोग अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बड़े बड़े लोग अपने जीवन कहानी लिखते हैं। एक ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस हुई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी परमहंस योगानंद सरस्वती। और इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के राज उन्होंने खोले हैं। अनेक भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है। ऐसे क्रिकेटर, एक्टर, बहुत लोग, पॉलिटिशियन अपने बायोग्राफी लिखते हैं, जीवन कहानी। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आप सबको कहानियां सुनाओ। किसकी जीवन कहानी? तो सबसे बड़ी और हीरे तुल्य जीवन कहानी किसी की है तो वो है शिव बाबा की। तो शिव बाबा की जीवन कहानी या लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी, श्री रामचंद्र की जीवन कहानी। तो संगम युग ये सत्य बायोग्राफी को जानने का युग है। आज की मुरली वैसे देखा जाए तो पूरी शिव जयंती के ऊपर है, जिसे भक्ति मार्ग में शिवरात्रि कहते हैं। मैं अभी इस समय महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के ऐसे स्थान पर हूँ जो कि हिस्टोरिकल है। यहाँ पर उस महान आत्मा का जन्म हुआ जिसका जन्म और शिव बाबा का जन्म एक जैसे ही शब्द है। उस आत्मा को भी महाराष्ट्र में बहुत मानते हैं और वो स्थान है पुणे डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर करके तालुका है, तहसील है, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उस स्थान पर मैं हूँ और ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे गणेश का भी मंदिर है और जो पहाड़ों में, पत्थरों में बुद्धकालीन बहुत सारे ऐसे स्टैचूज हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म को भी शिव जयंती कहते हैं और बाबा भी शिव बाबा के जन्म को शिव जयंती कहते हैं। तो कई बार ऐसे होता है इस एरिया में शिव जयंती कहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने जयंती शब्द को इस्तेमाल करने को कहा है, ना कि रात्रि, क्योंकि रात्रि से कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए शिव बाबा की जयंती जिसको भक्ति मार्ग में शिवरात्रि कहते हैं, बाबा कहते हैं शिव जयंती। और वो भी बाबा एक शब्द जयंती के आगे लगाना चाहते हैं, वो कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती। ये शब्द परफेक्ट है। अगर उसमें और आप एडिशन करना चाहते हो तो 28वीं
त्रिमूर्ति शिव जयंती 2024 में 88 है, 88 त्रिमूर्ति शिव जयंती। अभी ये शब्द ही सब कुछ बताने वाला है। हमारे एक बाबा के बच्चे हैं, डॉक्टर है, काफी सीनियर है। अभी वो प्रोफेसर हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी है, लेकिन अभी मैं उनके साथ प्रोग्राम करता हूँ क्योंकि इस समय हार्ट अटैक काफ़ी आ रहे हैं, तो लोगों का ध्यान हार्ट अटैक की तरफ है। हमारे प्रोग्राम का टाइटल होता है बाय बाय हार्ट अटैक। तो लोगों को आकर्षण होता है, वो आते हैं। तो हार्ट अटैक अभी रिसेंटली हमने देखा कि मुंबई में, नवी मुंबई में चेस्ट फिजिशियन एमडी है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है। देखो, डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इसका प्रेजेंटेशन पेपर हुआ और उसके बाद उसके छाती में दर्द हुआ। सभी डॉक्टर है, उसने कहा मुझे बेचैनी लग रही है, मैं जाता हूँ। और जाते जाते ही वो रास्ते में गिर गया लिफ्ट के पास। तो सभी भागते हुए आए, उसको कार्डियक मसाज दिया और सब डॉक्टर थे, क्योंकि सभी सीनियर डॉक्टर है, उनको तुरंत कार्डियक एम्बुलेंस में भेज दिया। और बहुत कोशिश की, 11 डॉक्टर लगे रहे, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट ऐसा होना। लेकिन ये हम हार्ट अटैक बहुत देख रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर्स का लिए यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, जूनियर मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स। तो मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूँ। और मुझे ऐसे न्यूज़ मिलते रहते हैं। एक भाई है अनिल कड़सुर करके, जिसका रिकॉर्ड है रोज 100 किलोमीटर वो साइकिलिंग करने वाला। आप सोचो, 1000 घंटे, 1000 दिन तक उन्होंने किया, 3.5 साल 100 किलोमीटर साइकिल चलाने वाला, उम्र 50। तो वैसे देखा जाए तो फिट होना चाहिए, लेकिन वो भी हार्ट अटैक से गए, ये भी एक न्यूज़ है। तो हार्ट अटैक के ऊपर हम अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो अपने बाबा के बच्चे, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, हम सीधा नहीं कहते, लेकिन ये बाबा का बच्चा बहुत नशे वाला है। सीधा उनका ओपनिंग स्टेटमेंट ही रहता है पब्लिक के सामने कि ये पूरा चक्र जो है वो चक्र के ज्ञान से शुरुआत करते हैं। एक सोचो, डीएम कार्डियो है, प्रोफेसर एचओडी है, और शुरुआत लेक्चर की कर रहा है बाय बाय अटैक की। 5000 साल का चक्र है और ये चक्र घूमता रहता है। अभी मैं उनको पूछा, आपको डर नहीं लगता है? कोई प्रश्न पूछे, बोलते हैं मुझे डर नहीं, बाबा ने कहा है हमको बताना है। अभी घुमा फिरा के बताने का समय चला गया। कहता है 5000 में से भगवान का अवतरण जो होता है, क्योंकि 100 साल है तो 4900 पे होता है। तो वो ये भी बताता है 4900 साल में हमको भी ये नॉलेज नहीं था कि आर्टरी कैसे खोलने का, वो भगवान ने आकर बताया। अभी उसको भी 88 ईयर पूरे हो गए। तो अभी रह गए कितने, 12 साल रह गए। ऐसे करके वो शुरुआत इस बात से करता है। तो मुझे बहुत वंडर लगा। और मुझे कई बार लगता है कि सामने वाला क्राउड देख के, स्थान समय व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए ज्ञान देना चाहिए। पर कुछ बाबा के बच्चे इस तरह से ज्ञान देते हैं। अभी मैंने उनके साथ बहुत कार्यक्रम किया, आज तक तो हमको कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। और हालांकि हम ये प्रोग्राम करते हैं पब्लिक के सामने, जहां आम पब्लिक भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, उनके सामने भी इसी तरह से वो समझाते हैं। और उसमें आप सोचो, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखाता है, आत्मा का सीधा कहता है। अभी हम इंटीरियर्स में जाते हैं, बड़े शहरों में ये कितना सही होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग नहीं तो लेबल लगा देते हैं कि ये अपने धर्म की बातें करते हैं। तो बाबा आज ये कह रहा है कि आप मेरा परिचय बहुत धूमधाम से मनाओ। और बाबा को हमेशा ये कंप्लेंट रही है कि सबके जितने भी फेस्टिवल है उसकी छुट्टी मिलती है, लेकिन शिवरात्रि की छुट्टी नहीं है, जो कि सबसे बड़ा है, मुख्य है। हमारे एक भाई ने इसके ऊपर मूवी भी बनाई थी और बहुत सुंदर टाइटल उन्होंने रखा था कि अजन्मा का जन्म। अजन्मा माना जो परमात्मा की महिमा है कि अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, अ लगाते उसके पहले। तो अजन्मा का जन्म कैसे होता है? जैसे ही हम शिव जयंती शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमको बहुत सारे एडवांटेज है। और जो इस समय
बाबा हमको कहता है कि लोगों के अंदर से अज्ञान का अंधकार दूर करो। मुझे कुछ दिन पहले एक आत्मा ने आर्टिकल भेजा कि ब्रह्मा कुमारियाँ बुद्धि भेद करती है। अभी मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अभी आज के मुरली में बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि उनको भेद बताओ शिव और शंकर के बीच में। तो वो लोग भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ बुद्धि भेद करती है। क्या बुद्धि भेद करती है? तो सब शास्त्रों के अगेंस्ट में उल्टी बातें सुनाती है। अभी ये रहने वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक की आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जो शिव को मानने वाले हैं वो श्री कृष्ण में ज्यादा नहीं जाएंगे। ये दो मुख्य पंथ भारत में है, एक शैवाइट्स और एक वैष्णव कहते हैं, माना शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले। इन दोनों की भी आपस में कई स्थानों पर नहीं बनती, क्योंकि सुप्रीम कौन है? सबसे ऊपर। तो इसमें दोनों के मान्यताओं में फर्क है। अब ये कंफ्यूजन आया कहाँ से? तो हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि इस कंफ्यूजन को जन्म देने वाले हम ही बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझा है। बाबा ने एक बार, मुझे याद है, आदरणीय जगदीश भाई जी को कहा था कि तुमने ही सबको भटकाया है शास्त्र लिख के, क्योंकि शिव बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को गणेश, श्री गणेश का टाइटल दिया था, क्योंकि उन्होंने सभी लिटरेचर लिखा है। तो बाबा ने कहा तुमने ही भक्ति मार्ग में सबको भटकाया है, अभी तुमको ही फिर से उनको रास्ते पर लाना है। तो जगदीश भाई अकेले तो नहीं थे, उनके साथ में बहुत सारे भाई होंगे, बहनें होंगे, जिन्होंने ये किया होगा। तो हम सब बाबा के बच्चों ने इस संगम युग पर हमारी जितनी समझ है वही समझ लेके हम द्वापर युग में इमर्ज करने वाले इसी समझ को। इसलिए जो बीज अभी पड़ रहा है संगम युग पर, ये बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ पर ये बीज अगर यथार्थ नहीं पड़ेगा तो फिर वही कंफ्यूजन होगा। अभी तीन बायोग्राफी है, एक शिव बाबा की बायोग्राफी, एक ब्रह्मा की बायोग्राफी और एक श्री कृष्ण की बायोग्राफी। ये तीनों को मिलाया गया है। माना शिव बाबा की बायोग्राफी को श्री कृष्ण की बायोग्राफी के साथ मिला दिया गया है और उसमें ब्रह्मा भी डाल दिया। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? इतना क्यों? क्योंकि साकार में तो ब्रह्मा बाबा दिखाई देते थे और ब्रह्मा बाबा ओम की ध्वनि करते थे या जो भी ज्ञान देते थे, तो लोगों को साक्षात्कार श्री कृष्ण का होता था। तो अभी क्या हुआ, लोगों को ये महसूस हुआ, जिनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है, स्वच्छ नहीं है, पूरी तरह से ज्ञान समझा नहीं है, उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण की आत्मा ही इनके अंदर प्रवेश करके ये ज्ञान दे रही है। क्योंकि भक्ति में ये मान्यता बहुत प्रचलित है। तो उस हिसाब से उसी स्मृति के साथ बहुत सारे बाबा के बच्चे चले गए थोड़ा ज्ञान सुनकर, तो वो उसी स्मृति के साथ जाएंगे। और शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता है क्योंकि बिंदी है, अगर बिंदी आएगी भी तो भी पता कैसे चलेगा कि ये बिंदी ही काम कर रही है। तो दो लोग समझ में आ रहे हैं कि श्री कृष्ण है और ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को भी मास्टर रचयिता कह दिया, लेकिन इतना पता है कि ब्रह्मा के द्वारा कोई और करवा रहा है, ये समझ में आने लगा। इसलिए ये तीन बायोग्राफी में गड़बड़ हो गई है। तो बाबा कहता है कि हमको ये पूरा जो सूत मूंझा हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाना है। और कहाँ समझाना है? तो बाबा ने स्पष्ट कहा, शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी, श्री कृष्ण राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उनकी जन्म कहानी, और श्री रामचंद्र के मंदिर में उनकी जीवन कहानी के बारे में बतानी है। और बताते समय बहुत रेस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ एक एक बात को हमको खोलना है। हमको पहले से ही पता है, केवल जो बाबा के बच्चे बनने वाले होंगे वो उसमें से निकलेंगे। बाकी अगर आप शिवरात्रि या
जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं जैसे जन्माष्टमी, तो भक्ति के क्वालिटी वाले माना भावना वाले इन सब बातों में जाएंगे ही नहीं। वो तो साक्षात्कार चमत्कार इसी में ध्यान रखते हैं और वो समझते हैं कि भगवान हमारे जीवन में हमारे सभी दुखों को दूर करने वाला है। वो ज्ञान को समझेंगे नहीं, ज्ञान को वही समझेंगे जो बाबा के बच्चे बनने वाले हैं, और फिर उनमें भी नंबरवार है। तो हमको ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से समझानी है। बाबा ने देखो कैसे कहा, क्योंकि जैसे ही आपने कहा शिव जयंती माना जन्म हो रहा है, तो जन्म हो रहा है मतलब इधर है नहीं। हम इसको ऐसे कहते हैं कि क्या आप मानते हैं कि भगवान अवतार लेता है? अगर उन्होंने कहा मानते हैं, तो उधर ही एक बात पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और वो माना सर्वव्यापी। सर्वव्यापी की बात ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है, क्योंकि जिसका अवतार होता है इसका मतलब यहाँ पर है नहीं, वो कहीं से तो अवतार लेता है। तो हम भगवत गीता के श्लोकों की रेफरेंस देते हैं कि जैसे 15वें अध्याय में वो कहता है, न शशांक न पावका तद्धाम परमम मम, मना सूर्य और चांद से परे उस परम धाम का मैं निवासी हूँ, और मैं अवतरित होता हूँ यदा यदा ही धर्मस्य, मना मैं परम धाम से इस दुनिया में अवतरित होता हूँ, ये स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता। तो अवतर लेता है मतलब इधर है नहीं, इधर है नहीं मतलब सर्वव्यापी की बात तो सीधा आउट हो गई। इस तरह से हमको बाबा का ज्ञान सुनाना चाहिए। तो जो प्रश्नावली बाबा ने बनाई वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। हमको किसी को भी सीधा कुछ भी ज्ञान सुनाना नहीं है, केवल उनको प्रश्न पूछना है। तो समझने वाले समझ जाएंगे, भले वो कहे कि ये लोग बुद्धि भेद कहते हैं, लेकिन हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है हमको बहुत सावधानी से चलना चाहिए और बहुत सम्मान पूर्वक, जैसे बाबा कहता है कि वो हनुमान जुत्तियों में जाकर बैठता था, ऐसे बहुत नम्रता से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपने ज्ञान को या समझ को दुनिया के सामने रखना है। बाबा का ज्ञान स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं रखना है, क्योंकि आज की मुरली में आप देखो बाबा तो अथॉरिटी है, बाबा को अधिकार है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि हिंदू धर्म कोई ने स्थापन नहीं किया है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अभी ऐसा आप सीधा कहेंगे तो लोग बिगड़ेंगे, समझते हैं यह कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया गया है। आप सबको पता है सावरकर, जो स्वतंत्र वीर सावरकर है, उन्होंने ये सनातन संस्था स्थापन की। तो बाबा ने कहा उसको पूरा लिखो, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तब उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने को देवी देवता अभी कह नहीं सकते, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था। तो यही बात हमको कहना है, बहुत युक्ति से कहना है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको अभी हिंदू कहते हैं। तो हम दोनों को बातों को रखते हैं, तो हमको ऐसे युक्ति से बाबा का ज्ञान देना है। अभी एक आत्मा ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लिया कि आप राम को भी निराकार कह रहे हैं तो फिर ऐसे समय पर कोई डिस्टर्ब होता है। तो हमको कुछ नहीं कहना है, दूसरों के रेफरेंस से बताना है कि संत कबीर ने कहा 4 राम है, प्रकृति का राम है, एक आत्मा का राम है, एक राजा राम है और एक शिव राम है। तो वही श्लोक का रेफरेंस दे के कहना है, तो फिर उनको समझ में आएगा कि राम का नाम राम इसलिए रखा है क्योंकि उसके पहले ये नाम था, अगर था नहीं तो नाम कैसे लिखते। तो निराकार राम के ऊपर से ही साकार देहधारी राम का नाम आया है, जिसके बारे में कहते हैं राम राज्य। तो इस तरह से युक्ति से हमको ये सब समझाना चाहिए। अभी तो ज्ञान बहुत स्पष्ट हो गया है,
लेकिन बाबा कह रहा है फिर भी समय के हिसाब से अभी 88 ईयर्स हो गए, तो हमको बहुत युक्ति से एक एक शब्द बाबा के परिचय का, नशे से बाबा की याद में सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए समझाना है। तो ये हो गई आज की पूरी बायोग्राफी की मुरली। इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, हर एक अपने तरफ से इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन विशेष बाबा ने इसके साथ और एक त्योहार को जोड़ा है। जैसे आज शिवरात्रि या जन्माष्टमी, ये सब त्योहार बताए, रामनवमी, तो आज और एक त्योहार है बाबा ने जोड़ा है, वो है दिवाली। और दिवाली का तो रहस्य सब बच्चे बाबा के सुनाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है। क्यों भैया, शिव जयंती और दिवाली का क्या कनेक्शन है? क्योंकि शिव बाबा आकर हमारा आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं, हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि सतयुग जो है, सतयुग में हर घर में दिवाली है, हर दिन दिवाली है। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड का, जिसमें कहते तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। जब बाबा साथ में है तो हमारे लिए हर दिन दिवाली, हर दिन होली है। लेकिन वही है कि सभी बाबा के बच्चे यह अनुभव कर नहीं पाते हैं। जो करेगा उसका कमाल है, उसकी खुद की ज्योति भी जगेगी और दूसरों की भी ज्योति जगाने के वो निमित्त बनेगा। हमारे बॉलीवुड के बहुत अच्छे गीत है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। जब भी प्रोग्राम होता है हम कैंडल लाइट तो नहीं कहेंगे, दिया जलाते। अब ये कैंडल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लेते हैं, कहते ये क्रिश्चियन ही है जो कैंडल को इस्तेमाल करते हैं। तो हमको भी कई प्रोग्राम में बोलते आप कैंडल क्यों इस्तेमाल करते हैं? कैंडल तो हमारे अंदर है ही नहीं, हम तो दीपक जलाते हैं। तो मैंने ये देखा नॉर्थ और साउथ में, माना उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आज भी बहुत सारी परंपरा को वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया। मैं कर्नाटक में गया था, तो वो दीदी इसका ध्यान रखती है। वो कहती है कि हम दीपक से ही दीपक जलाएंगे, कैंडल बिल्कुल नहीं। तो उनका दिया होता है अलग, वो दिया में बाती होती है, तेल या घी होता है, और उसी से ही दीपक जलाया जाता है। उसका एक बहुत अच्छा लंबा हैंडल होता है। लेकिन मेजॉरिटी स्टेज में हम देखते हैं लोग कैंडल इस्तेमाल करते हैं। कई हॉल में तो दिया जलाने की मनाही है, वो तो इलेक्ट्रिकल बल्ब पे आ गए हैं अभी। बटन दबाते हैं और लाइट आते हैं, क्योंकि फायर सेफ्टी के हिसाब से आग नहीं लगे इसलिए। तो ये सब होते जा रहा है। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये कैंडल क्यों जलाते, कितना तेल खर्चा करते हैं? वो तो इलेक्ट्रिक वाला कितना अच्छा है। मैंने जवाब दिया कि ऐसे नहीं है कि हर एक का प्लस माइनस पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक से शॉक भी लग सकता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है, अगर एक वायर कहीं कट गई तो सभी बल्ब आपके बुझ जाएंगे। लेकिन दिए में ऐसा नहीं होता है। एक दिया जला हुआ है, वो सबकी ज्योतियां जगा सकता है। तो दिया और इलेक्ट्रिसिटी, इसके बीच का ये युद्ध झगड़ा है। पहले लाइट नहीं थी तो दिया ही जलाते थे। तो सच्चा सच्चा दीपक हमारा जलता है और हमारी खुशी बढ़ती है। तो आज अपने आप से बात करना चाहिए कि क्या मेरा दीपक जला हुआ है या बुझ जाता है, या माया उसे बुझा देती है? किसका दीपक बुझेगा? जिसको अपना प्रोटेक्शन करना नहीं आता है। जैसे दीपक का उदाहरण देते हैं, ये दीपक का भगवत गीता में भी आया है कि पहले अगर आप देखेंगे तो दिया सलाई होती थी, उसके ऊपर कांच रखते थे तो हवा से प्रोटेक्ट करते थे। तो हवा लगने से दिया बुझने के चांसेस होते हैं। आज ये बात आई हुई है कि मरने के बाद दीपक जलाते हैं ताकि आत्मा को रास्ता मिले। अब ये स्थूल बात है, लेकिन ये जो माया की हवा लग जाती है, तो माया की हवा लगने से हमारा दीपक बुझ जाता है। तो हमको देखना चाहिए, रोज आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है।
क्योंकि अगर हमने ये अभ्यास छोड़ दिया तो फिर माया वार कब करेगी पता नहीं चलेगा। मैंने एक नोटिस किया है, जब से ये कोविड चालू हुआ है, पहले तो स्टूडेंट सभी सेंटर पर आते थे, कोविड चालू होने के बाद में आलस्य का वार ऐसे जबरदस्त हुआ है कि लोगों ने सेंटर पर आना छोड़ दिया। अभी बहनें करे क्या? क्योंकि बहनों को पता है अगर ये सेंटर पर आएंगे नहीं तो इनको शक्ति कहाँ से मिलेगी। कहते हैं दीदी ऑनलाइन ही मुरली सुनाओ। अभी कोई बीमार है, किसी की उम्र हो गई, किसी को बंधन है, हम समझ सकते हैं कि वो, लेकिन जो हट्टे कट्टे हैं जिनको कोई बंधन नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ऑनलाइन मुरलियां सुनने लगे। अभी ये ऑनलाइन मुरली से शक्ति लेने के लिए आपकी अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि सेंटर पे जो वाइब्रेशन है बहुत काल की तपस्या का, वो आपको घर पे नहीं मिलेगा। आप कल्पना करो, कई बच्चे कह रहे हैं मम्मी पापा को, मम्मी पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही पढ़ाई करूंगा। तो स्कूल में जाने के बाद सभी बच्चों के साथ रहना, सभी के संस्कारों को समझना, हर एक की सोच को समझना, वहाँ का वाइब्रेशन फील करना, ये आपको घर पे नहीं मिलेगा। पहले गुरुकुल होते थे तो गुरुकुल में ये सब सीखने को मिलता था कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे चलना होता है, कोऑपरेशन, सहयोग क्यों जरूरी है। ये सब वैल्यूज आपको संगठन में सीखने को मिलती है, एक दूसरे का सम्मान करना। ये घर पे कहाँ मिलेंगे? घर पे तो कुर्सी पर टांग के ऊपर टांग चढ़ा के हाथ में चाय का प्याला लेके मुरली सुनते हैं लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि कंफर्टेबल एकांत में रहना कई लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये कोविड के बाद ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। स्कूल कॉलेज में भी हमको फीडबैक देते हैं कि हमको बहुत मेहनत लिखा, क्योंकि बच्चों की लिखने की आदत छूट गई थी। वो स्कूल आना ही नहीं चाहते थे, ऑनलाइन ही क्लास करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने कुछ दिन पहले देखा था, गिवन ए चांस, अगर व्यक्ति को छूट दी जाए खुली, समाज का बंधन नहीं हो, तो उसके अंदर का जानवर जागृत हो जाएगा। क्योंकि कलयुग है विशेष, आज बाबा ने कहा है। तो मेरा कहने का भाव है कि जितना हो सके सेंटर पर आके, और कई सेंटर पर मुझे बहुत खुशी होती है, वो अवार्ड देते हैं। हमारे ये भाई है जो इस मुरली रहस्य को अपलोड करते हैं, उनको कंजिक्यूटिवली कई साल 100% अटेंडेंस लगने का अवार्ड मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। टीचर्स को भी फुल मार्क्स है उनके सेंटर की। इस तरह से वो प्रेरणा देते हैं कि सभी भाई बहने जो 100% अटेंडेंस लगाते हैं। आप सोचो 365 दिन ये आत्मा ने एक दिन भी सेंटर पे मुरली मिस नहीं किया है, कितनी बड़ी बात है। 100% अटेंडेंस, और इसमें ड्यूटी है गीत बजाने वाले, कितनी दुआएं मिलती होगी। तो ये कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून कर रहे हैं। ऐसे लौकिक में कंपनी में भी होते हैं। तो ऐसे सेंटर जहाँ पे ये ट्रेडिशन रखी हुई है, मैंने कई जगह पे देखा अटेंडेंस बाकायदा जैसे स्कूल कॉलेज में लिया जाता है वैसे नाम लिया जाता है कि फलाना भाई प्रेजेंट, और उसकी अटेंडेंस लगती है। ये है स्कूल कॉलेज के संस्कार। तो बाबा ने वैसे रिजिड नहीं बनने को कहा है, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए। आज बायोग्राफी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द मुझे लगा, वो है अखंड। भक्ति मार्ग में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, अखंड मूर्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाबा अखंड महादानी बनाते हैं, अटल और अखंड का वरदान देते हैं संगम युग पर। और अखंड महादानी अर्थात निरंतर सेवाधारी, जो निरंतर दान करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी दान करते हैं और ज्ञान मार्ग में करते हैं। फर्क क्या है कि भक्ति मार्ग में विनाशी चीजों का दान करते, कई मंदिरों के बाहर मस्जिद है ना, चर्च के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर दान करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो विनाशी खजाने दान करेंगे। लेकिन हम दाता के बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होते हैं, वो एक सेकंड भी दान के बगैर रह नहीं सकते हैं। और हम अविनाशी खजानों का दान करने वाले अखूट और अखंड महादानी हैं। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं ऐसा निरंतर सेवादारी हूँ? क्या मेरे अंदर सच्चाई सफाई है जो परमात्मा को बहुत अच्छी लगती है? एक क्वालिटी जो भगवान को बहुत अच्छी लगती है वो है सच्चाई सफाई। क्योंकि शिव बाबा स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, तो उसको सत्यता बहुत अच्छी लगती है।
लेकिन वो तभी होगी जब आप सरल चित्त होंगे। सरल चित्त के ऊपर भी बाबा ने बहुत मुरली चलाई है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा सरल चित्त वाले कर्मातीत हो जाएंगे। माना टेढ़ा चित्त नहीं हो, अंदर एक बाहर एक सरल। तो सरल चित्त बने, सच्चाई सफाई रखे तो बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछे तो क्या मैं सबकी बायोग्राफी अच्छी तरह से लोगों को समझा सकता हूँ? क्या मैं इस संगम युग के जन्म को हीरे तुल्य समझकर चलता हूँ? अपना जीवन क्या मैंने हीरे तुल्य बनाया है? क्या मैं समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति देखकर बाबा के ज्ञान को यथार्थ नब्ज देखकर समझाता हूँ? क्या मेरा आत्मा रूपी दीपक सदा जला हुआ है, जागृत है या बुझता भी है? क्या मैं निरंतर सेवादारी बनकर अखुट और अखंड महादानी बना हूँ? क्या मेरा चित्त सरल है और मैं सच्चाई सफाई से चलता हूँ? अच्छा, ओम शांति।